हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि 9th क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, वहां जो सेकंड एक्सरसाइज है 4.2 हम उसे डिस्कस करेंगे। तो 4.2 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। यहां हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच बैलेंस द इक्वेशन, जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस का मीनिंग क्या है बेटा, कि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल कर दें, राइट हैंड साइड के। हमारे पास इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट और राइट साइड होती है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दे, राइट हैंड साइड के, तो हम कह देते हैं कि उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो लीजिए हम चेक करते हैं बेटा। और हमने आपको कल ये भी बताया था, देखिए अगर आपके पास वन वेरिएबल का इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा है बेटा, आपके पास इक्वेशन है आपके पास वन वेरिएबल का, तो यहां पर उसका सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन। ठीक है, बट इक्वेशन है आपके पास टू वेरिएबल्स के, टू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो यहां पर सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन। इसकी एक्स वाई की बहुत सी वैल्यू ऐसी पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - y = 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x - y = 5। हमें डिफरेंट वैल्यूज को चेक करना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 and -2, 1 और -2 को चेक करना है। तो देखिए बेटा हमने बताया था पहले हमेशा x लिखा जाता है देन y होता है, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा, हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, y पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट की, सॉरी x की वैल्यू हमने 1 पुट किया और y की वैल्यू -2 पुट किया। यहां पर x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू है -2। क्लियर है? तो देखिए बेटा हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हम चेक करते हैं किसके इक्वल आया। यहां पर हमने देखा 3 × x की वैल्यू 1 माइनस ऑफ साइन एंड y की वैल्यू क्या है बेटा -2। देखो एक माइनस पहले था और y की वैल्यू -2, तो मैंने ब्रैकेट यूज किया -2। क्या आ गया 3 × 1 3 माइनस और माइनस +2 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 and -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और देखिए हम कोई भी पार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने किया इसका फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास क्या है 1/3 and 4, 1/3 and 4 -4 है, सॉरी क्या बेटा -4। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। ये आपके पास था, पुट करेंगे यहां पर इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू 1/3 एंड y की वैल्यू -4। यहां पर x 1/3 है, y -4 है। चलिए इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन आपके पास 3x - y = 5। तो इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं क्या आता है आपके पास 3 × क्योंकि यहां पर x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा 3x है, x की वैल्यू 1/3। फिर इक्वेशन में देखा तो हमारे पास माइनस का साइन था, हमने माइनस यूज किया, और फिर है y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या -4, तो हमने ब्रैकेट लगा के -4 लिख दिया। तो क्या आया 3 से 3 कैंसिल होके आ गया 1, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 4, कुल मिला के क्या हो गया 5 आ गया, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं कि 1/3 and -4 is a solution of this equation। क्लियर? और पार्ट देखते बेटा, हम पार्ट देखते हैं इसका
फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। आपके पास है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और हमें किसको चेक करना है यहां पर, √3 एंड -2 √3 एंड -2 ऑफ √3, हमें इसे चेक करना है। लीजिए पुट करेंगे हम x के प्लेस पर तो √3 और y के प्लेस पर -2 टाइम्स ऑफ √3, ठीक है। ये x हो गया और ये y की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, इस इक्वेशन का क्या आ गया, जो कि आपके पास 3x माइनस वाई था, हम देखते हैं क्या आएगा, 3 इंटू मेरे बच्चा x के प्लेस पर हमने क्या रखा, x के प्लेस पर रख दिया √3, माइनस का साइन है, y की वैल्यू फिर से माइनस हो गई, तो ब्रैकेट लगा के हमने लग दिया -2 ऑफ √3, क्या आ गया 3√3 माइनस और माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3, कुल मिला के 3 टाइम्स ऑफ √3 ये रहा, 2 टाइम्स ऑफ √3 ये रहा। लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में √3 है तो ऐड हो सकती हैं। 3 टाइम्स और 2 टाइम्स हो गया 5 टाइम्स ऑफ √3। ये तो इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल नहीं आया भाई, राइट हैंड साइड के। ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना, तो इस केस में हम लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं √3 एंड -2 √3 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपको, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट, सेम यही है बेटा, ठीक है। चेक विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को चेक करना है, तो लीजिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट ही देखते हैं, कहता है 0 एंड 2, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू बेटा हो गई 0, जो पहले पॉइंट होता है x होता है, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ठीक है। ये वैल्यू x y की होती है बेटा, ये वेरिएबल्स की वैल्यू है। अगर इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद दोनों साइड बैलेंस होती है, यानी कि इक्वल आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। तो यहां से इक्वेशन क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो x की वैल्यू क्या रखा 0 -2 इंटू y की वैल्यू रख दिया 2, तो क्या आ गया 0 -4, दैट इज -4, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड तो +4 है, इक्वल नहीं है ना, तो हम लिख देंगे, इसलिए हमने लिखा 0 एंड 2 आर नॉट द सॉल्यूशन, आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। और पार्ट देखिए, आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं, हम देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट। इक्वेशन सेम है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और हमें 4 और 0 को चेक करना है, 4 और 0 को चेक करना है। तो पुट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए बच्चा क्या आ गया आपके पास, जो था x माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का क्या है x माइनस 2y, पुट किया x की वैल्यू 4 माइनस का साइन 2 इंटू y की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 4 माइनस 2 इंटू 0 0 आ गया, दैट भी 4 आ गया, 4 आ गया। क्लियर है ये बात, क्या आ गया 4 आ गया, जो 4 आया ये तो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आपके पास यहां से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि 4 एंड 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप इसके कोई भी पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं एक पार्ट और करता हूं इसका, मान लीजिए मैं करता हूं फोर्थ पार्ट, किसके लिए डिस्कस करना चाहता है
√2 एंड नेक्स्ट है आपके पास 4√2। ठीक है, तो पुट करेंगे बेटा, क्या पुट किया, x की वैल्यू √2, ठीक है, और y की वैल्यू हमने 4√2 पुट किया। x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2 पुट करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है x माइनस 2y, x माइनस 2y। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू √2 माइनस का साइन 2 इंटू वाई की वैल्यू 4√2। ठीक है, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू क्या आ गया 4√2। तो क्या आ गया बेटे, देखिए √2 माइनस 2 इंटू 4 8√2 आ गया। समझ गए मेरी बात को, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सॉरी, रियल में आपके पास रेशनल पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आ गया बेटा, यहां पर क्या है 1, ये हो गया √2 1 टाइम और ये हो गया 8 टाइम, ये माइनस का है। 8 टाइम में से 1 टाइम गया तो 7 टाइम्स ऑफ √2 बचेगा, या माइनस का है तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का 7 टाइम्स ऑफ √2 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये भी आपके पास सॉल्यूशन के जो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, चलिए और देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन। हमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस बताने हैं। अब इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 5y माइनस 13, 2x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब बेटा हमारे पास इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताने हमें और एटलीस्ट 3 बताने, यानी कि वो वैल्यू बतानी हमें, वेरिएबल की वो वैल्यू x और y की वो वैल्यू बतानी है जिनको अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं तो ये क्या हो जाए। समझ गए मेरी बात को, जिनको हम यहाँ जब पुट करते हैं इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल बना दी, इक्वेशन को 0 के इक्वल बना दी, यानी कि बोथ साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, मैं जी स्टार्ट कर देते हैं बेटा। क्या आया हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं क्या इसको लिख दूं 2x इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा बेटा, आपने 13 को शिफ्ट किया पॉजिटिव हो गया, इस 5y को शिफ्ट किया 0 के साथ माइनस का 5y हो गया। समझ गए मेरी बात को, 13 को शिफ्ट किया आपके पास आ गया, 5y को शिफ्ट किया नेगेटिव आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया 13 माइनस 5y डिवाइड बाई 2 डिवाइड आ गया। देखिए आप जरूरी नहीं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, आप यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो x की फॉर्म में आएगी। जैसे x की वैल्यू किस फॉर्म में आई, y की फॉर्म में आई, तो अगर आप यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से वो x की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा मेरे, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ से जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमने y की वैल्यू पुट किया वैसे वैसे आपके पास x की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0। अगर y की वैल्यू 0 हुआ तो x क्या हो जाएगा, तो उस केस में x क्या हो जाएगा, अगर हम y यहां 0 रखते हैं तो x किसके इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 5 इंटू 0। बेटा y के प्लेस पे 0 रख दिया हमने, डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 5 इंटू 0 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 बाई 2। तो एक आपके पास सॉल्यूशन तो ये आ गया कि आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 13 बाई 2 होगा तो y की वैल्यू उस केस में 0 हुआ। पहला सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 13 बाई 2 हुआ तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया आपके सामने, पहला सॉल्यूशन आ गया। और देखते हैं, पुट करते हैं हम y की वैल्यू 1, वो आपकी चॉइस, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास x देखते हैं क्या आ जाएगा। बेटा अगर हम यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करते तो x देखते हैं क्या आ गया 13 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या आ गया, तो भाई 13 माइनस 5 इंटू 1 हो गया 5 डिवाइड बाई 2।
यानी कि 8/2 दैट बी इक्वल्स टू 4। तो क्या बना आपके पास, x की वैल्यू 4 बनी, अगर y की वैल्यू क्या है 1। तो लीजिए हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। पहले x लिखा जाता है, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन की बात कर देते हैं भाई, ठीक है। लीजिए थर्ड सॉल्यूशन करते हैं, पुट कर दीजिए y की वैल्यू, बेटा देखिए आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब मैं पुट करता हूं 2, तो 2 पुट करने से आपके पास x क्या आ जाएगा, यहां पुट कर रहा हूं इक्वेशन के अंदर, 13 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, किसके इक्वल आ गया, 13 माइनस 2 5 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3/2 आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास, 3/2, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, x आपको मिलेगा 3/2, 3/2 किस केस में, जब y की वैल्यू हम रखेंगे 2। तो ये लीजिए आपके पास 3 सॉल्यूशंस हो गए। आप इस टाइप से चाहे तो कितने भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम नेक्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है आपके पास, सेकंड पार्ट की ही बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट है आपके पास x माइनस 3/2y, x माइनस 3/2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 6, और ये माइनस का जो था ये प्लस का शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 ऑफ y आ जाएगा। चलो जरा यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं, ये लीजिए 2 एलसीएम आ गया आपके पास, 2 6 12 प्लस 3y। लीजिए आपके पास x की वैल्यू आ गई, किस फॉर्म में आ गई, y के फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये हमने डाल दिया कि मान लीजिए सपोज कीजिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब यहां से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। इफ y की वैल्यू सपोज कीजिए मैं यहां से 0 रख देता हूं, y की वैल्यू क्या रखा 0, तो दिस सिंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 3 इंटू 0 हो गया भाई 0, तो 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये क्या आ गया 12/2 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या आया, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गया किस केस में, जो y की वैल्यू क्या था 0 था। और देखते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, हम 1 रख देते हैं बेटा। तो आपके पास जब हमने y की वैल्यू 1 रखा तो आपके पास x क्या आ गया, x आ गया 12 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 रख दी, सॉरी 1 रखा हमने, 1 रखा था बेटा, होल डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया 12 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15/2। ये सेकंड हो गया भाई हमारे पास, क्या आ गया 15/2। तो यहां से सेकंड सॉल्यूशन क्या बना बेटा, x की वैल्यू 15/2 आया, 15/2 आया किस केस में, जब हमने y की वैल्यू को 1 रखा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम y की वैल्यू बेटा -1 भी रख सकते हैं, मैंने बताया वो चॉइस आपकी है। -1 रखने से क्या होगा, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 इंटू -1, 12 प्लस 3 इंटू -1 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9/2, क्या आ गया 9/2। तो यहां से 9/2 और दूसरा क्या आ गया -1, x की वैल्यू 9/2 तो y की वैल्यू क्या आई -1 इफ, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशंस हमने यहां से बताई कि क्या है और कैसे है वो भी बताया। इसी टाइप से कर दे क्लियर भाई। और देखते हैं आपके पास थर्ड पार्ट की बात करें, अगर हम थर्ड पार्ट क्या कहता है, √2 - 1 इंटू √2 - 1 इंटू x
इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यहां से सिंपली x की वैल्यू यहीं पे छोड़ दो बेटा, नीड भी नहीं है कोई हमारे पास। ठीक है, हम यहीं से बनी बढ़ाई, देखिए हमारे पास क्या है, एक तरफ x है एक तरफ y है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट साइड को हो गए ना, तो हमें y की वैल्यू मिली हुई है ऑलरेडी यहाँ पर, किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं आपके लिए कि y जो है वो किसके इक्वल है, √2 - 1 इंटू एक्स के इक्वल है। यहां पर हमें किसकी इक्वेशन बनी हुई है, y की इक्वेशन बनी हुई है, किस फॉर्म में बनी हुई है, x की फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। लीजिए स्टार्ट करते हैं भाई, पुट करते हैं यहां पर। अब हम यहां पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करेंगे x इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, x की वैल्यू अगर हमने 1 की तो उस केस में देन y क्या आ जाएगा आपके पास भाई, अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मैंने बताया वैल्यू जो आपकी चॉइस है 1 2 3 माइनस कुछ भी रख सकते हो, तो उस केस में y क्या आएगा, √2 - 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो क्या आ गया, √2 - 1। तो सॉल्यूशन क्या बने, x अगर 1 बना तो सॉल्यूशन बन गया भाई, x की वैल्यू अगर 1 बनी, देखिए ध्यान से 1 बनी, तो उस केस में y की वैल्यू बन गया √2 - ठीक है, फिर कहते हैं अगर हम सपोज x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0, तो देन मेरे पास y क्या बनता भाई, यहां पे पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो y बनता √2 - 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल टर्म क्या बन जाती है, 0। इस वैल्यू को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आ गया। तो यहां से क्या बना भाई, देखेंगे अगर हमने x 0 रखा तो y भी क्या आया, 0 आया, x हमने 0 रखा तो y भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसी टाइप से हम पुट कर सकते हैं बेटा, जो आपका मन करे, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं मैं, तो देन y क्या आएगा मेरे पास, जरा देखना, ये y क्या आया, √2 - 1, √2 - 1 इंटू एक्स, और x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, 2, तो यह आ गया 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2, अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y क्या आ गया, 2 √2 - 1, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1। देखिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आपके पास क्लियर है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी हमने 3 सॉल्यूशन बताए थे, ऐसे हमें क्या बताना है, 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम सिर्फ सेकंड पार्ट करेंगे। क्या कहता है सेकंड पार्ट, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, देन साथ में कहता है आपके पास -3 इंटू y माइनस 1, 3 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बेटा, हम इसको सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको बिल्कुल लीनियर फॉर्म में लेके आते हैं। कौन सी लीनियर फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लेके आते हैं। तो लीजिए क्या किया, 2 को x से क्या मल्टीप्लाई, तो 2x हो गया, फिर 2 को -3 से क्या, तो -6 हो गया, फिर -3y को क्या, तो -3y हो गया, और -3 को माइनस से क्या, तो माइनस प्लस 3, सामने क्या आ गया, 0। 2 को x से किया, 2 को -3 से किया, -3 को y से किया तो -3y, -3 को -1 से किया तो +3, क्या आ गया आपके पास, 2x। वेरिएबल वाली टर्म देखिए, -3y, या माइनस का तो 6 है और प्लस का 3 है, इन दोनों से क्या बचा, -3, और लीजिए आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको आप x या y की फॉर्म में रखिए, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने 3y को शिफ्ट किया, उधर गया तो पॉजिटिव हो गया 0 के साथ, भाई 0 के साथ प्लस होगा, ठीक है, और इस -3 को शिफ्ट किया तो बेटा प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गया, हमने इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया। यहां तक क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यहां पर
पुट करेंगे, देखिए ध्यान से किस फॉर्म में आया, x इक्वल्स टू 3y प्लस 3/2। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। पुट कीजिए y की वैल्यू को, सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 3। y की वैल्यू 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 इंटू 0 तो हो गया 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया। सॉल्यूशन क्या आया कि आपके पास x की वैल्यू 3/2 आई है ना, कब, जब y की वैल्यू क्या था 0। एक सॉल्यूशन आ गया। फिर पुट करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए, पुट करते हैं भाई, अब y की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए कुछ, हम y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो इस दिस इंप्लाइज x क्या आएगा मेरे बच्चे, ये x क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया आपके पास 3 इंटू वाई की वैल्यू 1, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1, ठीक है, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया आपके पास 3 इंटू 1 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6/2 दैट बी 3। तो यहां से हमने देखा क्या आ गया, सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आई जब y की वैल्यू क्या रखा हमने 1। ठीक है, और इसी टाइप से आप कितने भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो बाकी सॉल्यूशन आप बताइए। क्लियर है, हमें यहाँ पर 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहां से आंसर हर बच्चे का डिफरेंट होगा। क्यों होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर बुक में जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करे, क्यों, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट पुट की जा सकती है यहाँ पर एक्स वाई की। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ के। किस लिए बेटा, कहता है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस में हैव x इक्वल्स टू 1 के इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 are the zeros, sorry, are the solution of, किसके सॉल्यूशन हो जाए, तो सपोज फर्स्ट है के एक्स माइनस 2y, के एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये बेटा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। की आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है ना उनके सॉल्यूशन है, ये जो x1 और y1 गिवन है, ये आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट है तो उनकी आपके पास सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है, के एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, एज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये। जब इसके सॉल्यूशन है बेटा तो इसको बैलेंस करेंगे, तो यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो यहां से क्या मिल गया, तो दिस सिंपलाइज आपको मिलेगा k इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 10। k को 1 से मल्टीप्लाई किया k हो गया माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू क्या आ गया 10 और -2 को शिफ्ट किया प्लस का 2 आ गया, किसकी इक्वल आ गया 12 की इक्वल आ गया। k की वैल्यू क्या है आपके पास 12, क्योंकि उसने कहा है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो उसको क्या करेंगे भाई, जब ये जो वैल्यूज है आपके पास गिवन वैल्यूज है आपके पास एक्स वाई की, ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस है तो इसको बैलेंस करेंगे। इट मींस आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज पुट अप की है। ठीक है, और देखिए अगर हम इक्वेशन को चेंज कर दें यहीं पर, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या कहती है, इक्वेशन कहती है आपके पास 9kx, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट है आपके पास 9kx और साथ में आपके पास प्लस 12ky
इक्वल्स टू 63 तो लीजिए भाई, तो आप क्या लिखेंगे हेयर, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 9kx प्लस 12ky इक्वल्स टू 63। तो लिखेंगे एज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 आर दी सॉल्यूशंस, ये इसके सॉल्यूशन हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चा, 9k इंटू एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, प्लस 12k इंटू वाई की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, 63। 9k प्लस 12k इक्वल्स टू 63। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो? 12k और 9k लाइक टर्म्स है, ऐड किया तो 21k इक्वल्स टू 63। तो k की वैल्यू आ गया 63 और जो 21 था ये k के साथ मल्टीप्लाई है तो यहां आ गया डिवाइड में, फिर कैंसिल हुआ 3 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। उसने कहा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, कौन है सॉल्यूशन, x1 और y1। भाई सॉल्यूशन है तो अगर मैं वो वैल्यू जहां पुट करूंगा तो दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। उसने पूछा नहीं था कि सॉल्यूशन है या नहीं है, उसने कहा है, उसने गिवन कहा है कि गिवन है ये सॉल्यूशन है तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 6 क्या कहता है आपको, 6 कहता है इफ x इक्वल्स टू k स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू k। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x इक्वल्स टू k स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू k, ठीक है, आर द सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 5y प्लस 6 आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, फिर वही सिस्टम बेटा, तो आप लिखेंगे हियर इक्वेशन जो आपके पास है वो क्या है, x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 एज x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इक्वल टू k आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये x की वैल्यू k स्क्वायर और y की वैल्यू k। तो भाई जब ये आपके पास x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो इसको बैलेंस करेंगे, तो हमने x और y के प्लेस पर इनको पुट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज पुट करेंगे x के प्लेस पर तो k स्क्वायर, तो यहां पर पुट किया आपके पास x के प्लेस पर आ गया k स्क्वायर, माइनस ऑफ 5 y के प्लेस पर क्या आया k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या बना आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना बताया था आपको, फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था आपको पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहां से क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा, हम इनको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग में मिडल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, आपको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं, 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनका सम जो आए वो तो इस वैल्यू b के इक्वल आए, मिडिल टर्म के इक्वल आए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इस a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। ठीक है, a इंटू सी के इक्वल आए, प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, a इंटू सी के इक्वल आए। तो आप ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट जो आपके पास है, यहां देखिए 1 है और यहां 6 है, तो 1 इंटू 6 जिसका प्रोडक्ट 6 आए। ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है भाई, 6 आए। ठीक है, अब 6 तो आ सकते हैं 3 से 2 को और 1 से 6 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6 आ सकता है। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस जब प्रोडक्ट प्लस का आता है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है तो या तो भाई प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर ही प्लस आ सकता है, या माइनस को मल्टीप्लाई करूं माइनस से तब आपके पास प्लस आ सकता है। तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। बट जब उनका सम नेगेटिव आता है, जब उनका सम नेगेटिव है
तो इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो उनका सम नेगेटिव नहीं आता, तो दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब भाई 6 ये 1 भी नेगेटिव और 6 भी नेगेटिव, 1 भी नेगेटिव 6 भी नेगेटिव, तो सम आता माइनस का 7। हमें तो क्या चाहिए, उनका सम चाहिए माइनस का 5। तो -5 को हम 3 और 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आ गया आपके पास, k स्क्वायर -2k -3k। क्या क्या हमने इस -5 को स्प्लिट कर दिया हमने, और -5 को स्प्लिट क्या कर दिया बेटा, -2k और -3k प्लस 6 = 0। ठीक है, हमने क्या कर दिया बेटा, इसको स्प्लिट कर दिया, किसको, k को, जो आपके पास 5 की मिडल टर्म थी, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 5k को -2k और -3k। यहां से ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से k कॉमन आने से k -2 बन गया। क्लियर है। फिर ये आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म है, इनमें देखिए यहां पर माइनस का साइन है और यहां 3 और यहां 6, तो 3 कॉमन आने से बेटा माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, k बच गया। यहाँ प्लस में से हमने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस का बचा और 2 बचा, सामने क्या आ गया, 0 आ गया। इज इट क्लियर। तो मेरे बच्चा क्या आ गया आपके पास, यहां से हमने देखा कि ये k -2, इधर भी k -2, तो k -2 फिर से हमने कॉमन लिया, तो यहां बच गया k -3, सामने क्या आ गया, 0। यहां k -2 कॉमन लेने से यहां तो बचा k और यहां बच गया आपके पास -3। अब क्या है बेटा, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया कि एक नंबर ये आया और एक नंबर ये आया, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 किस केस में हो सकता है, जब उनमें से एक नंबर तो पक्का 0 हो। तो या तो ये 0 है या ये 0, तो आप लिखेंगे आइदर k -2 = 0 और k -3 = 0। अगर हमने इस k -2 को 0 लिखा तो यहां से k की वैल्यू क्या पॉसिबल हो जाएगी, 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 आ गया, और अगर हमने k -3 को 0 लिखा तो यहां से इस 3 को 0 के साथ शिफ्ट करेंगे तो 0 + 3 यानी कि 3 आ गया। तो k की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, k की वैल्यू पॉसिबल होगी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर है। और देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x = 2 and y = 3 is a solution of, और जी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास k + 1 × x - 2k + 3 × y -1 = 0। ठीक है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी लिखनी है जब k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसने क्या कहा बेटा, k की किस वैल्यू के लिए x = 2 और y = 3 इज ए सोल्यूशन। तो ये बात तो क्लियर है यहां से कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 क्या है, एक सोल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे, एज x = 2 एंड y = 3 इज ए सोल्यूशन। भाई ये सोल्यूशन है, आर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन है बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जब ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को बैलेंस यानी कि लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करेंगे। कब, जब हम उन वैल्यूज को यहां पर पुटअप करते हैं। तो लीजिए हम पुट करते हैं यहां से k + 1 × x है और x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। ठीक है, माइनस का साइन, ब्रैकेट यूज करेंगे, 2k + 3 × y है, y की वैल्यू 3 हो गया, -1 = 0। बेटा 2 को जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k आ गया, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट यूज करो। इस 3 को 2 के साथ किया तो 6k आ गया और 3 को +3 से किया तो 9 आ गया, -1 सामने 0 आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो 2k प्लस 2 माइनस 6k हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने से -9 -1 क्या आ गया, 0 आ गया। 2k और देखिए ध्यान से जरा, प्लस का 2k माइनस का 6k, तो माइनस का 4k बच गया आपके पास। प्लस का 2 माइनस का 6, यहां कांस्टेंट टर्म देखते हैं बेटा, प्लस का 2 माइनस का 9 माइनस का 1, तो -1 और -9 हो गया -10, माइनस का 10 और प्लस का 2 तो माइनस का 8, सामने क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा बेटा, यहां से हमने देखा -4k की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो 0, और जो यहां माइनस का 8 था, ये -8 जब यहां शिफ्ट होगा 0 के साथ तो +8 हो जाएगा। ठीक है, तो -4k इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई -4 यानी कि -2 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गया, -2। तो ये तो k की वैल्यू आ गया। अब हम इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, यहां पर k की वैल्यू रख दीजिए -2, तो k के प्लेस पर ध्यान रखेंगे, यहां पर रखेंगे -2 प्लस 1, तो ये हो गया -2 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का साइन है, देन ब्रैकेट है 2 इंटू के की वैल्यू -2, 2 इंटू के की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू वाई, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 एक्स बच गया, माइनस का साइन ब्रैकेट है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 इंटू वाई -1 क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस का एक्स, यहां देखेंगे माइनस का साइन बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -4 प्लस 3 माइनस का 1 इंटू वाई -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो क्या आ गया, -x, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस का 1y -1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे बच्चा क्या बन के आ गया आपके पास, इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है आपको, x की वैल्यू दी है, x आपके पास 1 प्लस 2k और y आपके पास है -1 प्लस k इज ए सोल्यूशन ऑफ, और इक्वेशन क्या है भैया आपके पास 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन गिवन है यहां पर, तो आप क्या लिखेंगे, हियर सबसे पहले इक्वेशन है 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0, हमने इक्वेशन 1 डाला। ऑल्सो दूसरी बात क्या कहता है, x इक्वल्स टू, या लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 + 2k एंड y इक्वल्स टू -1 + k आर बी सोल्यूशन। भाई ये सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर ये और y के प्लेस पर ये वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स, 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 + 2k -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गया, -1 + k + 5 इक्वल्स टू 0। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 आ गया 2, 2 आ गया 4k, माइनस का साइन, इस -3 को बेटा इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इस -3 को जब प्लस के k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k + 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, तो क्या आ गया, 4k प्लस का 3k माइनस का, तो आपके पास 1k बच गया, +2 है, +3 +5 और +5 +10, सामने क्या आ गया, 0। तो k की वैल्यू देखेंगे तो 0 तो बैठा हुआ है, और ये 10 प्लस का वहां जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -10। k की वैल्यू आपके पास क्या है, -10। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x = a एंड y = 0।
एंड दूसरी बात कहता है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b, और इक्वेशन भी आपके पास टू इक्वेशन है बेटा। एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और कहता है हाउ मेनी कॉमन सॉल्यूशंस आर देयर, क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, जब हम x की वैल्यू तो a रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं। पुट करेंगे x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया आपके पास 3 इंटू एक्स के प्लेस पर a पुट किया प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने यहां पर 2y था, y की वैल्यू हमने 0 पुट किया, 6 आ गया। 3 इंटू ए 3a, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो सामने आ गया 6। तो a की वैल्यू आ गया 6/3, 3 डिवाइड में जाने से 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, ध्यान देना, पहला आपके पास, और a किसका सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना, a किसकी वैल्यू है, a तो वैल्यू थी x की, x किसके इक्वल था, a के इक्वल था, a किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया। तो यहां से हमें क्या पता, एज ध्यान देंगे जरा, x था वो a के इक्वल आया, x था वो किसके इक्वल था, a के, और a किसके इक्वल आ गया 2 के। तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक सॉल्यूशन बन गया आपके पास, सॉल्यूशन बन गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू तो 0 थी यहां पर। मेरी बात क्लियर होगी बेटा। जब हमने x की वैल्यू a पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास a की वैल्यू 2 बन के आई, और a किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे x0 yb, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं मैं। अब पुट करूंगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। फर्स्ट की बात कर रहा हूं फिलहाल में, सेकंड की बात तो यहां करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान से जरा, यहां पर जब हम यहां पे पुट करेंगे x0 yb, तो लीजिए आ गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू वाई के साथ मिला हो गया b, और सामने आ गया 6। y की वैल्यू क्या पुट किया हमने, b। ठीक है, 3 इंटू 0 0 प्लस 2b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू आ गया 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 भी बना आपके पास। ठीक है, कैंसिल होके 3 आ गया, तो b क्या आया, 3 आया, b 3 आ गया। इसका मतलब b तो किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो इसका मतलब y क्या आ गया, 3 आ गया, और x तो आपके पास 0 गिवन ही है। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। क्लियर है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। क्या कहता है आपके पास 5x, क्या बोल रहे आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहां भी वही बात पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। तो यहां से यह आया 5 इंटू एक्स के प्लेस पर हमने a पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, सामने आ गया 10। 5a माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सामने आ गया 10। तो 5a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या हो गया 10, और 5 डिवाइड में आ गया, कैंसिल होने से क्या बन गया 2, तो a की वैल्यू क्या आ गया 2। अब a तो किसकी वैल्यू थी बेटा, a तो वैल्यू थी किसकी थी, ध्यान देंगे जरा, यहां पर a तो किसकी वैल्यू थी, x की। तो a जब 2 आया तो इसका मतलब x आपके पास 2 आ गया, और इस केस में y क्या था 0, यहां पर y क्या था 0। तो यहां से सॉल्यूशन बन गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। फिर हम पुट करते हैं इसमें, इसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं दूसरी बात, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b। हमने क्या किया, दो इक्वेशंस थी और यहाँ पे दो ही टाइप के सॉल्यूशंस थे। हमने पहले आपके पास ये सॉल्यूशन दोनों में पुट किए, देन आपके पास ये सॉल्यूशन भी पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये सॉल्यूशन भी पुट करेंगे फर्स्ट में, फिर ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास सेकंड इक्वेशन में भी पुट किया। तो हमने x0 पुट किया, y b पुट किया, तो अब क्या बना, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0, 5 इंटू 0 माइनस 2, और बेटा y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं b, तो y की वैल्यू यहां से हमने b पुट किया, तो ये 2b बन जाएगा, 2y की वैल्यू b पुट करने से 2b बन जाएगा, सामने है 10। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस 2b इक्वल टू 10, तो यानी कि माइनस 2b इक्वल टू 10।
तो b की वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई -2 यानी कि -5। और b तो किसकी वैल्यू थी बेटा, y की। b तो किसकी वैल्यू थी, y की। तो उस केस में x क्या था, 0। x तो फिक्स है यहाँ पर 0, तो x तो आ गया 0 और y आपके पास क्या आ गया, जो b की वैल्यू थी क्या आई, -5। तो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन आ गया 0 और -5। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस बने, एक सॉल्यूशन, 2, 3 और 4। और इनमें से हमने क्या देखा, 2 and 0 जो है वो कॉमन भी है। अगर कॉमन की बात करें तो कौन है कॉमन, 2 and 0। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। ध्यान दीजिए, आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस की जो है ना वो फॉर्म दे रखी है कि सॉल्यूशन किस फॉर्म के हैं। अगर x a होगा तो उस केस में y 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो उस केस में y की वैल्यू b होगी। तो इस इक्वेशन के लिए 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे बेटा। पहला टाइप, x अगर a हुआ तो y 0 होगा, x 0 हुआ तो y b होगा। तो हमने जैसे सबसे पहले x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 पुट करने से देखा, तो a आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब a तो किसकी वैल्यू थी, x की। जब a की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब x2 आ गया। तो x तो आ गया 2 और y यहां पर फिक्स था 0, तो एक सॉल्यूशन हो गया। फिर हमने क्या रखा, हम ये चांस भी देखते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x 0 और y b रखा, x 0 और y b रखने से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 3 आ गई। क्लियर है, तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब यहां से y की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और y तो आपके पास क्या था, b था ना। जब b की वैल्यू 3 आई तो इसका मतलब y3 आ गया, ठीक है। b तो किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारे पास ऐसी सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। तो पहले हम इसको पुट करेंगे, देन हम इसको पुट करेंगे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.2 जो एक्सरसाइज थी बेटा, ये भी आज कंप्लीट हो गई विद एग्जाम्पल, जो आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।